आज हम क्लास ट्वेल्थ वाले के लिए इंग्लिश इंग्लिश शुरू करने जा रहे हैं। वो भी बहुत ही बेसिक से, यानी इंग्लिश का दो भाग है। यानी ट्वेल्थ में जो है दो भाग है। एक है बुक, दूसरा है ग्रामर। ग्रामर को जो है ना, हम लोग बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे। बेसिक मतलब इतना नीचे से, यानी ग्रामर का जो मुख्य बात है, जो एकदम एक बच्चा छोटा पढ़ता है, वहां से हम लोग आज ग्रामर को शुरू करने जा रहे हैं। और जब हम लोग का ग्रामर में, हम लोग अभी बेसिक में दो चीज आता है। बेसिक में दो चीज आता है। एक आता है टेंस विदाउट मैन वर्ब। टेंस विदाउट मैन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के बिना का, यानी वो ऐसा सेंटेंस जिसमें मैन वर्ब नहीं होगा, जैसे कि लिखना, पढ़ना, जाना, खाना, हंसना, ये सब मैन वर्ब होता है। ये सारा चीज उसमें नहीं होगा। उसमें होगा कि मैं ईमानदार हूँ, उसके पास एक घड़ी है, मेरे पास पैसा नहीं है। यानी इसमें कि मैन वर्ब नहीं होगा, लेकिन सेंटेंस होगा। यानी उसी को कहते हैं टेंस विदाउट मैन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया के बिना काल। और दूसरा पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस, देखिए टेंस इसका बेसिक है और टाइम थोड़ा सा एडवांस है। लेकिन हम लोग के पास समय कम है, मात्र अब हमारे पास 5 महीना समय बचा हुआ है इसी में। तो इसलिए हम लोग पहले थोड़ा सा टेंस पढ़ेंगे, उसी के साथ टाइम पढ़ते चलेंगे। और फिर जब हम लोग का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो फिर हम लोग बुक को भी धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे। और कोशिश करेंगे कि आप लोग का जितना है पूरा सिलेबस इस 5 महीने में हम कवर कर पाए। तो फिर चलिए आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो आज चैप्टर शुरू करेंगे, उस चैप्टर का नाम है टेंस विदाउट मैन वर्ब। विदाउट मैन वर्ब, इस चैप्टर का नाम है टेंस विदाउट मैन वर्ब, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मुख्य क्रिया के बिना काल। यानी मैन वर्ब का होता है हिंदी मुख्य क्रिया। वर्ब मतलब क्रिया, मैन मतलब मुख्य क्रिया, विदाउट मतलब के बिना काल। यानी ऐसा क्रिया जिसमें कि मैन वर्ब, यानी ऐसा काल जिसमें कि, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें कि मैन वर्ब उपस्थित नहीं होगा। जिसमें कि मैन वर्ब उपस्थित नहीं होगा। टेंस विदाउट मैन वर्ब यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें मैन वर्ब उपस्थित नहीं होगा। तो देखिए टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। टेंस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। एक होता है प्रेजेंट टेंस, यानी समय मुख्य रूप से 3 प्रकार, यानी काल। एक ऐसा जो वर्तमान में चल रहा है, इसी को क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल जो कि अभी चल रहा हो। दूसरा होता है पास्ट टेंस, यानी भूतकाल। भूतकाल जो कि बीत चुका है। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी जो आने वाला, यानी भविष्य, जो कि सामने आने वाला है, भविष्य काल। तो हम लोग टेंस विदाउट मैन वर्ब में यही 3 काल पे चर्चा करेंगे। और ऐसे भी काल 3 ही होता है।
तो प्रेजेंट टेंस, जब टेंस विदाउट मैन वर्ब में प्रेजेंट टेंस को दिखाने के लिए इज एम आर आता है। क्या आता है? इज एम आर। इज एम आर इज एम आर का हिंदी मुख्य रूप से है, हैं, हो और हूँ होता है, हैं, हो, हूँ, है, हो। यानी तीनों जो है किसको बताने का, यानी ये सभी किसको बताने का काम करता है? वर्तमान को बताने का काम करता है। जब भी याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस के अंत में है, हो, हूँ आ जाए तो क्या बताएगा? वर्तमान को बताएगा। और इज एम आर जो कि क्या बताता है? वर्तमान को बताता है। तो फिर इससे पहले, यानी इसको शुरू करने से पहले हमारे लिए एक बहुत ही आवश्यक है, उस चीज को पढ़ना पड़ेगा, यानी जिसको कहते हैं पर्सन। पर्सन मतलब होता है पुरुष। पर्सन मतलब क्या होता है? पुरुष। पर्सन पर्सन मतलब क्या होता है? पुरुष। पर्सन। तो देखिए पर्सन क्या क्या होता है, यानी आई मतलब हो गया मैं, वी हम लोग और हम सब, हम लोग और हम सब। वी का इंग्लिश होता है हम लोग और हम सब। यू तुम आप, तुम आप। यू तुम लोग आप लोग। और ही वह पुल्लिंग के लिए जब भी कहा जाएगा तो क्या आएगा? ही। वह स्त्रीलिंग के लिए जब भी कहा जाएगा तो क्या आएगा? सी। और वह स्त्रीलिंग के लिए सी। और यह इट नाम, यानी निर्जीव के लिए इट मतलब यह, निर्जीव यानी यह के लिए, जब निर्जीव किसी वस्तु को, किसी निर्जीव वस्तु को सूचित करना हो तो उसके लिए इट। और नेम मतलब नाम, यानी जैसे राम, दिल्ली, मोहन, गीता, कोई किताब नाम हो गया, गंगा, सब क्या हो गया? नाम हो गया। और वे लोग, वे सब का इंग्लिश में आता है दे। तो देखिए आई मतलब क्या? मैं, संख्या में एक। यू तुम आप, संख्या में एक। ही वह पुल्लिंग, सी वह स्त्रीलिंग, इट या निर्जीव, और नेम नाम। यानी देखिए जब भी इस सब का नाम ले रहे हैं, सब संख्या में कितना हो गया? संख्या में एक हो गया। संख्या में एक हो गया। तो जो संख्या में एक होता है उसको क्या कहते हैं? संख्या में एक होता है उसको कहते हैं सिंगल। और सिंगल से बना है सिंगुलर। सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर यानी इसको हिंदी में कहते हैं एक वचन। एक वचन यानी जो हिंदी में जो संख्या में एक होता है उसको क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर यानी एक वचन। फिर देखिए जो संख्या में, देखिए हम लोग, हम सब, लोग या सब हमेशा एक से अधिक को बताता है। हम लोग यानी एक से अधिक, सब यानी जहां भी एक से अधिक होगा वहां क्या आएगा? हम लोग, हम सब। तुम लोग आप लोग यानी एक से अधिक, तुम लोग आप लोग एक से अधिक। वे लोग वे सब, वे लोग वे सब। यानी लोग जब भी आता है समझ जाइएगा कि एक से अधिक को बताने के लिए क्या आ रहा है? लोग आ रहा है। वे सब यानी संख्या में जो एक से अधिक है उसके लिए क्या आएगा? लोग या सब, लोग या सब। तो इसको बताने के लिए कौन सी आएगा? इसको बताने के लिए आएगा, यानी सब संख्या में एक से अधिक, और जो एक से अधिक होता है उसको कहते हैं प्लूरल। प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर, और इंग्लिश में प्लूरल नंबर कहते हैं, और हिंदी में एक वचन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? सॉरी मिस्टेक हो गया, बहुवचन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? बहुवचन। यानी जो संख्या में एक से अधिक, संख्या में कितना? एक से अधिक, एक से अधिक, उसको क्या करें? प्लूरल नंबर।
और जो संख्या में एक हो गया उसको क्या कर दिए, सिंगुलर नंबर, उसको सिंगुलर नंबर कर दिए। यानी आई यू ही सी इट नेम वी यू दे सब क्या संख्या में एक से अधिक है, संख्या में एक से वी यू ही वी यू दे संख्या में एक से अधिक, इसलिए इसको कर दिए प्लूरल नंबर। आई यू ही सी इट नेम संख्या में एक हो गया, इसलिए क्या कर दिए, सिंगुलर नंबर। अब देखिए अगर यदि इस साइड से देखें, ऊपर से देखें कॉलम, इसको कहते हैं कॉलम यानी स्तंभ के रूप में देखें तो ये संख्या में क्या है, एक है, इसलिए इसको सिंगुलर नंबर कर दिए। संख्या में एक से अधिक है इसलिए तीन सभी को प्लूरल नंबर कर दिए, यानी वी यू दे सबको प्लूरल नंबर कर दिए। यानी ही सी इट नेम का प्लूरल क्या हो गया, दे हो गया। यू का प्लूरल यू हो गया, आई का प्लूरल वी हो गया, आई का प्लूरल वी हो गया। अब देखिए आई का प्लूरल वी हो गया। अब देखिए अगर यदि इधर से देखें यानी पंक्ति में देखें तो देखिए ये पहले स्थान पे है, आई और वी पहले स्थान पे है, यू दूसरे स्थान पे है, ही सी इट नेम दे तीसरे स्थान पे। इधर थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, आई वी पहले स्थान पे, यू दूसरे स्थान पे, ही सी इट नेम दे तीसरे स्थान पे। तो पहले स्थान पे जो आता है उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट। जो पहले स्थान पे आता है उसको कहते हैं फर्स्ट। तो इसीलिए अभी क्या लिखे, यानी ये आई और वी को हम लोग कह दिए क्या, फर्स्ट, फर्स्ट पर्सन। देखिएगा आई और वी को क्या कर दिए, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन यानी हिंदी इसका हो गया प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। यू को कह दिए, यू देखिए दूसरे स्थान पे इसलिए इसको क्या कर दिए, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन। और ही सी इट नेम दे तीसरे स्थान पे है इसलिए इसको कह दिए थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन यानी इसको हिंदी में कह दिए थर्ड मतलब होता है तीसरा या तृतीय, यानी तृतीय स्थान पे जो होता है उसको कहते हैं थर्ड, थर्ड पर्सन। यानी देखते हैं जो प्रथम यानी 300 से नंबर ज्यादा लाता है उसको कहते हैं, जो 300 से ज्यादा नंबर लाता है उसको कहते हैं फर्स्ट। जो 300 से यानी 225 से 225 से 225 से ज्यादा नंबर लाता है उसको सेकेंड कहते हैं। और जो 200 200 क्या 25 से कम लाता है उसको थर्ड कहते हैं। तो उसी तरह देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष। अब देखिए इस चीज को देखिए आप थोड़ा सा कि हम लोग इज एम आर का भी जस्ट आप लोग को हम बताए थे कि हम लोग टेंस विदाउट मैन वर्ब में पढ़ेंगे और प्रेजेंट शुरू करेंगे तो इज एम आर चाहिए। तो इससे पहले थोड़ा सा आप एक चीज जानिए, एक चीज जानिए, इज एम आर, इज एम आर जो है ना, इज एम और आर वर्ब है, इज एम आर क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है। यानी ऐसी सहायक क्रिया है, इज एम आर वर्ब है। अब देखिए जब कोई काम करने वाला होता है उसको इंग्लिश हिंदी में कर्ता कहते हैं। काम करने वाले को, काम करने वाले को, काम करने वाले को हिंदी में कर्ता कहते हैं, कर्ता कहते हैं। और इसको इंग्लिश में सब्जेक्ट SUBJECT यानी वही सब्जेक्ट जो विषय के रूप में लिखा था, लेकिन यहाँ क्या कर्ता के रूप में यूज होता है। वही सब्जेक्ट किस रूप में यूज होता है, सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में। काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है। तो देखिए जैसे कहें मैं पढ़ रहा हूं यानी पढ़ने वाला मैं, पढ़ाने वाला मैं। यानी जब कोई रिमोट देना, जब कोई काम करने वाला होता है उसको कर्ता कहते हैं। तो देखिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट पढ़ाने वाला, आप हो गए पढ़ने वाला, आप भी काम कर रहे हैं। अगर कोई राम खेल रहा है तो राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। वे लोग हंस रहे हैं,
हंसना भी काम है, यानी जिस वर्ड के अंत में ना आ जाए, हंसना, लिखना, जाना, खाना, बोलना, पढ़ना, जिसके अंत में ना आ जाए उसको क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो देखिए, लेकिन जो काम करता है, वो ये सारा काम करता है, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। समझिए, एक नियम है, कंसेप्ट उसमें, इंग्लिश को अगर समझना है उसके कंसेप्ट को पकड़िए। एक नियम है जो कि आप भी जीवन में लागू करते होंगे, और आप भी ये वही चीज को यहाँ लागू करते हैं। देखिए, आपका जो दोस्ती हुआ होगा ना, वो हमेशा सिंगुलर, या सॉरी, अपने बराबरी में हुआ होगा। आपका जो दोस्त होगा, या वह हमेशा बराबरी में होगा। आप जिस क्लास में पढ़ते होंगे, ज्यादातर स्टूडेंट दोस्त आपका उसी वर्ग का होगा। देखिएगा, हमारे समाज में शादी भी होता है, एक जात देख के होता है, और जो अलग जात में शादी कर लेता है, उसको लव मैरिज कहते हैं, जो कि नियम का पालन नहीं करता। वो हमेशा एक दो वो हमेशा हर एक जगह रहता है, ग्रामर में भी है। यानी क्या करते हैं हम लोग, यानी शादी जो होता है वो किस में होता है? एक जात में होता है, एक जात में होता है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा दोस्ती बराबरी में होता है, शादी एक जात में होता है। यानी जब भी सब क्या करता है, अपना अपना जात खोजता, बराबरी का काम खोजता है। अगर डॉक्टर है तो उसका ज्यादा दोस्त डॉक्टर होगा, टीचर है तो उसका ज्यादा दोस्त टीचर होगा, अगर यदि चोर है तो उसका दोस्त भी ज्यादा चोर होगा। इसीलिए हमेशा दोस्ती या फिर रिश्तेदारी हमेशा बराबरी में किया जाता है, एक जात में किया जाता है। और वही कंसेप्ट हम लोग आज यहाँ फॉलो करेंगे। एक कंसेप्ट है कि देखिए, सिंगुलर, अभी क्या होता है? सब्जेक्ट, काम करने वाला सब्जेक्ट। और तो कहते हैं जो संख्या में एक होगा, तो इसका कंसेप्ट है सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस सिंगुलर वर्ब कंसेप्ट को पकड़िए। यानी दोस्ती हमेशा बराबरी में होगा। सिंगुलर किससे के साथ दोस्ती करेगा? सिंगुलर के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। और प्लूरल किसके साथ दोस्ती करेगा? प्लूरल के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। यानी हमेशा जो दोस्ती करेगा ना, वो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल, यानी जो दोस्ती होगा वो हमेशा बराबरी में होगा। सिंगुलर किससे दोस्ती करेगा? सिंगुलर के साथ। प्लूरल किसके दोस्ती करेगा? प्लूरल के साथ। यानी हमेशा यहाँ भी वही हमारे समाज वाला, शादी वाला कंसेप्ट आ गया। जो सिंगुलर है वो सिंगुलर के साथ दोस्ती रखेगा, जो प्लूरल है वो प्लूरल के साथ दोस्ती रखेगा। समझ रहे? तो देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इज, एम, आर। अभी हम लोग जान गए कि सब्जेक्ट कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। तो देखिए, आई, यू, ही, सी, इट, नेम सब क्या सिंगुलर है, वी, यू, दे सब क्या प्लूरल है। और लेकिन अभी हम लोग नहीं जाने हैं कि इज, एम, आर वर्ब कौन सा वर्ब सिंगुलर है, कौन सा वर्ब प्लूरल है। तो देखिएगा, इज और एम जो है ना, सिंगुलर वर्ब है। इज और एम जो है ना, सिंगुलर वर्ब है। याद रखिएगा, इज और एम कैसा वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। और आर जो है प्लूरल वर्ब है। आर जो है प्लूरल वर्ब है। आर जो है प्लूरल वर्ब है। इस चीज को एक बार अगर आप जीवन में लागू कर लिए तो इंग्लिश को फिर कभी नहीं भूलेंगे। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, जैसा रेंज वैसा दोस्ती, बराबरी में दोस्ती। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। यानी इज और एम सिंगुलर वर्ब है, और आर जो है वो प्लूरल वर्ब है। तो आपको क्लियर हो गया कि इज, एम, आर में सिंगुलर क्या है? इज और एम सिंगुलर है, आर जो है प्लूरल है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, आई के साथ यानी क्या होता है? अभी हम लोग अब यूज जो करेंगे वो किसका यूज करेंगे? थोड़ा देर के लिए इस चीज को हम लोग मिटा देते हैं। पर्सन, इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? इज, एम, आर का। ठीक है, आई के साथ इज, एम, आर में इज, एम सिंगुलर है, तो एम आई के साथ एम आता है। और एम जो है ना, एम जो है जीवन में एक ही बार आता है, वो भी आई के साथ। यानी एम जो है आई के साथ वन साइडेड लव करता है। यानी हमेशा एक ही बार, यानी सातों जन्म, गाना ना, सातों जन्म में तू तुझसे करता रहूंगा प्यार।
वही हाल है एम का। एम जो है हमेशा आई के साथ ही आता है, इसके अलावा और किसी के साथ नहीं आता है। देखिए आई। अब फिर थोड़ा सा इधर आइए। वी कैसा है? प्लूरल नंबर, यानी नंबर क्या? प्लूरल सब्जेक्ट, संख्या में एक से अधिक, तो वही क्या? प्लूरल नंबर। तो ये जस्ट बताए प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, और तो इज एम आर में आर प्लूरल था, इज एम आर में आर प्लूरल था, तो वी के साथ क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। वी के साथ क्या यूज होगा? आर यूज होगा। फिर देखिए यू, इसको थोड़ा देख लीजिए, समझ छोड़ दीजिए। फिर यू देखिए, तुम लोग आप लोग संख्या में एक से अधिक, इसलिए इसके साथ भी क्या? प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, यू के साथ भी आर यूज होगा। इधर देखिए ही सी इट नेम, ही सी इट नेम, ही अगर दिखाए वह, तो वही संख्या में एक, सी वह स्त्रीलिंग के लिए संख्या में एक, इट यह भी संख्या में, और यदि एक नाम आ रहा तो यह भी क्या? सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो इज एम आर में सिंगुलर क्या है? इज है। एम तो एक ही बार के लिए आया, समाप्त हो गया, तो इज और आर में क्या बचा? इज है। तो ही सी इट नेम के साथ इज आएगा, और दे वे लोग वे सब, वे लोग वे सब यानी संख्या में एक से अधिक, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, तो दे के साथ क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। दे के साथ आर आ जाएगा। फिर समझिए, यानी हम लोग समझ गए एक बचा हुआ यू। अगर यदि देखें इसका हिंदी मिटा दें तो क्या हो जाएगा? हिंदी मिटा दें तो दोनों यू में कोई अंतर नहीं है, दोनों यू में कोई अंतर नहीं है, भले सिंगुलर बताया प्लूरल, तो इसलिए ज्यादा दिक्कत ना हो जाए तो और याद रखिएगा, नियम हमेशा एक तोड़ता है, समाज का भी बलिदान, पूरा समाज का भी बलिदान नहीं देता। कहता है कि यदि 10 आदमी को बचाने के लिए एक को बलिदान देना हो तो वो दे देना चाहिए। तो वही सिंगुलर नंबर क्या दे दिया? यहाँ यू बलिदान दे दिया, तो यू के साथ भी आर लग जाएगा, यू के साथ भी आर लग जाएगा। यानी फिर से एक बार देखिए, आई के साथ एम, वी के साथ आर, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। यू नियम का पालन नहीं करता है, क्या बताए? कभी कभी कोई लव मैरिज कर लेता है, वही हाल है यहाँ यू का। यानी यू जो है यू के साथ आर, यू के साथ तुम लोग आप लोग, यानी प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ही सी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, यानी ही सी इट नेम के साथ क्या लगा? इज लगा। दे वे लोग वे सब का इंग्लिश क्या गया? आर। तो फिर से एक बार हम देखते हैं, सिंगुलर में आई यू ही सी इट नेम, अधिक है प्लूरल में वी यू दे। सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन आई, सिंगुलर नंबर सेकंड पर्सन यू, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन ही सी इट नेम, और अधिक है सिंगुलर क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर यू, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे। तो फिर इस चीज को हम तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि हम पूरा बेसिक से लिखाए पढ़ाए। तो आप लोग लिखने का शुरू यहाँ से कीजिएगा, यानी हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे शुरू यहाँ की क्लास 12 का इंग्लिश क्या पढ़े? बुक भी पढ़ेंगे और ग्रामर भी पढ़ेंगे। ग्रामर में हम लोग शुरू कर रहे हैं बेसिक, बेसिक में टेंस विदाउट मैन वर्ब। उसके बाद फिर ये गलत चला गया, यानी हम लोग ये शुरू यहाँ से आप लोग को लिखना करना है, मतलब एक पेज इसके पहले वाला, यहाँ से ये वाला क्लास 12 इंग्लिश, यहाँ से हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे अभी। फिर आप लोग शुरू करना है यहाँ, क्योंकि हम लोग का चैप्टर का जो नाम है टेंस विदाउट मैन वर्ब है, यानी मुख्य क्रिया के बिना काल। टेंस विदाउट यानी नंबर 1 यहाँ पे लिखना है। तीन प्रकार का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस को बताने के लिए इज एम आर आता है, पास्ट टेंस के आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसको लिखने के बाद आप लोगों को आप लोगों को आप लोगों को ये वाला लिखना है, इज एम आर यानी भर्व, यानी इज एम आर क्या है? भर्व है, और काम करने वाले को कर्ता, कर्ता को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी ये तो हमारा दूसरा पेज हो गया। और एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, यानी दोस्ती हमेशा रेंज में, इसी के ऊपर हमारा पूरा ग्रामर चलेगा, हमारा पूरा ग्रामर चलेगा। तो और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, तो सिंगुलर इज एम आर में कौन है? इज एम सिंगुलर है, और आर क्या है? प्लूरल है। आर क्या है? प्लूरल है। तो फिर ये दूसरा पेज ये हो गया, और तीसरा पेज हम लोगों को फिर वहीं पहुंच जाना है। यानी इज एम आर का हिंदी क्या था? है हो हूँ। इज एम आर का हिंदी है हो हूँ। और यानी उसके बाद फिर हम लोग यहाँ, ये हमारा हो गया थर्ड पेज, ये हमारा थर्ड पेज हो गया।
इस चीज को लिखते रहेंगे, और लिख के फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, अगले वीडियो में। और ये क्लास आपको रेगुलर मिलता रहेगा, क्योंकि हम पूर्ण रूप से आप लोगों के प्रति समर्पित हो गए हैं। आप लोग भी अच्छे तरीके से कीजिए, और आपको देखिए मेरे साथ जुड़िए, आप लोग को मजा आएगा। इसलिए मजा आएगा क्योंकि हम एक यानी वैसे कोर्स डिजाइन किए हुए हैं जो बच्चा कभी नहीं पढ़ा है, अगर वो पर डे अगर मेहनत करता है तो फिर काम होगा, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग।